सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है, प्रणाम है। हमारे सबके जीवन में एक ऊर्जा, एक शक्ति जो सदैव हमको प्रेरित करती है, सदैव हमको उत्कर्ष की ओर अग्रसर करती है, उस शक्ति को हम जाने, पहचाने और उस शक्ति के द्वारा उस सामर्थ्य को हम प्राप्त करें जिसके लिए हम सबका जीवन मिला है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी प्राण शक्ति, जो प्राण विद्या है, प्राणायाम है। इस प्राण विद्या से, प्राणायाम से हमारे तन मन के रोग दूर होते हैं, हम तेजस्वी हो जाते हैं, हमारा संपूर्ण कृतित्व, व्यक्तित्व बहुत ही सफल हो जाता है, सबल हो जाता है। निर्बल से हम प्रबल बन जाते हैं, निर्बलता, दुर्बलता दूर हटती है, हम सबलता को प्राप्त होते हैं, सफलता को प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 5वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे थे, जिसमें अनेक प्रकार से प्राण विद्या की चर्चा की है और रोगों से दूर जाने का, पार जाने का एक यही बहुत सुंदर उपाय है कि हम अपनी शक्ति का संचय करें, योग शक्ति को अपनाए जीवन में। योग शक्ति हमारे जीवन की शक्ति बन जाती है और वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में बड़ी ही इसकी महिमा गाई गई है। इस प्राण विद्या से ही संपूर्ण चर अचर जगत का संचालन हो रहा है। इस प्राण विद्या को जो भी आत्मसात करता है, प्राचीन काल से लेकर के इस अर्वाचीन काल तक और आने वाले समय में भी बिना प्राण के कुछ भी संभव नहीं होगा। प्राण की महिमा बहुत है, बिना प्राण शक्ति के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम विचार करें कि यदि हमको अन्न ना दिया जाए, भोजन ना दिया जाए कुछ दिन खाने के लिए, तो हम मरेंगे नहीं, कुछ दिन तो जी ही सकते हैं। 1 महीने, 2 महीने, 3-3 महीने तक लोगों ने, 90-90 दिन तक लोगों ने बिना अन्न खाए अपने जीवन को चलाया है, कुछ भी बिना खाए। अपवाद की गणना नहीं हम करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से बिना पानी के पिए कुछ दिनों तक रह सकते हैं, 3 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह और अधिक भी हो सकता है कि जल ना दिया जाए तो व्यक्ति जीवित रह सकता है। लेकिन यदि प्राण की हम बात करें, यदि वह श्वास ना ले, श्वास प्रश्वास, प्राण अपान यदि अपनी गति रोक दें, तो संभव नहीं है कि व्यक्ति 5 मिनट भी जी पाए। जो योगाभ्यासी हो सकता है वो 5 मिनट, आधा घंटे, 1-1 घंटे, ऐसा तो कोई देखने में आता नहीं, सुनने में आता नहीं, फिर भी अपवाद की गुंजाइश रह सकती है। बिना प्राण के व्यक्ति 2-3 मिनट से ज्यादा अपने आप को ठीक नहीं रख सकता है। यदि वह 2-3 मिनट भी रोकता है और इससे ज्यादा रोकता है तो हो सकता है किसी अंग में कोई समस्या भी आ सकती है। तो शरीर को चलाने के लिए प्राण शक्ति परम आवश्यक है। प्राण शक्ति से एक एक कोशिका, एक एक हमारा सेल
परिपूर्णता से और बहुत ही प्रबल तरीके से ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। तो प्राण विद्या से, प्राणायाम से हमको शारीरिक आरोग्यता प्राप्त होती है, शारीरिक निरोगता प्राप्त होती है और हृदय की शुद्धि भी इससे होती है। तो बहुत ही सुंदर बात कही है। मैं ऋग्वेद के 8वें मंडल के 5वें सूक्त के 20वें मंत्र को आपके समक्ष रखता हूं। पहले लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम तेन नो वाजिनीवसु अश्वेतोकाय शमगवे वहतम पीवरीरिषः ऋग्वेद के 8वें मंडल के 5वें सूक्त का यह 20वां मंत्र है। ओम तेन नो वाजिनीवसु पश्वेतोकाय शम्गवे वहतं पीवरीरिषः ओम तेन नो वाजिनीवसु पश्वेतोकाय शम्गवे वहतं पीवरीरिषः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है।
कहा है कि तेन जिसके द्वारा अर्थात प्राण आपान के द्वारा, जो पिछले मंत्रों में भी हमने पढ़ा था उनमें वर्णित जो हमारे प्राण आपान से हमारा तन मन स्वस्थ होता है, हमारी सप्तधातुएं पुष्ट होती हैं और सोम के धारण करने में हम सफल होते हैं, हम ऊर्ध्वरेता बन जाते हैं। ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान अखंड हो जाता है। अखंड ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के हमारा जीवन देदीप्यमान हो जाता है। इसलिए सोम के पान के द्वारा सोमपाई होकर के ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्वचेता होकर के ऊर्ध्वरेता बनने से तेजस्विता ओजस्विता और निरोगिता हर प्रकार से हमारे अंदर स्थापित होती है। तो इस सोमपान के द्वारा हे वाजिनी वसु शक्ति रूप धनों वाले प्राण आपानो, आप पशुओं के लिए, तोकाय संतानों के लिए, गवे गौओं के लिए शम शांति को प्राप्त कराने वाले होइए। हे प्राणापानो, आप नह हमारे लिए इस सोमपान के द्वारा पीवरी ईशहा आप्यायित करने वाली प्रेरणाओं को वहतम प्राप्त कराओ। हृदयस्थ प्रभु की प्रेरणाएं हमारे हृदय को शुद्धि के होने पर ही सुन पड़ती हैं। प्रभु का जो आदेश उपदेश निर्देश है, जो परम पिता परमेश्वर की प्रेरणाएं हैं, जब हमको पूर्ण हमारी अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है, अंतःकरण पवित्र होने पर ही उसकी प्रेरणाएं हमको समझ में आती हैं, उनको हम आत्मसात करते हैं और उनको आत्मसात करके जीवन को व्यवस्थित रूप से चला पाते हैं। तो यही बात यहाँ कही है कि हृदय की शुद्धि होने पर ही उस प्रभु की, उस परम पिता परमेश्वर की प्रेरणाओं को हम सुन पाते हैं, उनकी प्रेरक वाणी का हम श्रवण कर पाते हैं, मनन कर पाते हैं और वैसा फिर जी पाते हैं। प्राण साधना इस हृदय शुद्धि का साधन बनती है। ये सब प्रेरणाएं हमारा आप्यायन करने वाली होती हैं। अर्थात प्राण साधना से हृदय तो निर्मल होता ही है, शरीर भी पूर्ण निर्मल हो जाता है। जो निर्बल है, दुर्बल है, वो सबल हो जाते हैं। प्राण साधना से व्यक्ति का व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व असीम हो जाता है और असाधारण वह बन जाता है। इसलिए प्राणायाम से शारीरिक शांति व हृदय की शुद्धि प्राप्त होती है। जो लोग कहते हैं प्राणायाम से क्या होता है, प्राणायाम से क्या प्राप्त होगा, तो वो प्राणायाम करके देखें। प्राणायाम की शक्ति अपरंपार है। इसकी भक्ति निरंतर बढ़ती जाएगी और जब भक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, तो व्यक्ति इस भौतिक सांसारिक जो लोभ है, जो आकर्षण है, उस आकर्षण से भी वह बच पाएगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऋषियों ने जो हमको ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का आधान जब इंसान के अंदर होगा तो वह इंसान निसंदेह इस जीवन और जगत की भलाई के लिए अहर्निश पुरुषार्थ करेगा। अहर्निश पुरुषार्थ ही व्यक्ति का जीवन सफल करता है। जिसके जीवन में निरंतरता है, जिसके जीवन में एकाग्रता है, जिसके जीवन में क्रमबद्धता है, वह निसंदेह सफल होगा। और प्रभु की दिव्य प्रेरणाएं हमको अवश्य ही
सुनाई पड़ेंगी। तो 21वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम उत नो दिव्या ईशा उत सिंधुरहर्विदा अपा द्वारे वर्षथा। कहा कि हे अहिर्विदा अर्थात अज्ञान अंधकार को दूर करके प्रकाश को प्राप्त कराने वाले प्राणापानो, हे प्राणापानो, आप सदा हमको इस अज्ञान, इस अंधकार, अधर्म, अन्याय, अविवेक से दूर करने वाले हैं। हमको सदा सदकर्म, सद्धर्म, सदविवेक और जो न्याय है, जो हमारे जीवन का गंतव्य है, प्राप्तव्य है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, उससे युक्त करते हैं आप। हमारे लिए दिव्याह ईशः, प्रभु से दी जाने वाली दिव्य प्रेरणाओं को सर्वथा बरसाओ, अर्थात आप हमको ऐसी शक्ति, ऐसे हमारे अंदर सामर्थ्य का वर्षण करो जिससे हम सदा अपने शुद्ध हृदयों में प्रभु की प्रेरणाओं को सुनने वाले बने। जब प्रभु की प्रेरणा हमको सुनने को मिलेगी तो हम गलत कार्य से बचेंगे, अधर्म से बचेंगे। जो हमारे लिए घातक है, जो हमारे लिए अकल्याणकारी तत्व हैं, उनसे हम अपने आप को बचा करके श्रेष्ठ मार्ग पर चला करके जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और कहा कि उत और द्वारा सब हम अपने हृदयों में शुद्ध भाव भरे और इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। अप इव वासना विनाश के द्वारा अपावृत खोल करके सिंधुन ज्ञान जलों का, ज्ञान प्रवाहों का वर्ष था वर्षण करो। हे प्राणापानो, आप हमारे इंद्रियों का जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ विषय है, वस्तु है, उससे हमको बचाइए। ये आलंबन, आहार का आलंबन हो, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये जो सामने आलंबन है, इस आलंबन में हम कहीं फिसल न जाएं, कहीं हम बहक न जाएं, कहीं भटक न जाएं, हम कहीं आपको भूल न जाएं। और आपको भूल गए, मूल से यदि हम भटक गए, मूल में भूल हो गई, तो निसंदेह जीवन हमारा धूल में मिल जाएगा। हम धूल में ना मिलें, हमारा सुगंधित फूल जैसा जीवन हो जिससे हम सुरभित, विकसित और विलसित होकर के जीवन को जिएं तथा अपने जीवन से इस संसार की सेवा कर सकें, अपने जीवन को प्रेरणादायी बना सकें। ऐसी प्रार्थना है प्रभु, हमारे अंदर पवित्रता का आधान करिए, जिससे प्रभु की प्रेरणा हमको मिले, हम उनको अनुभव कर सकें, तत्क्षण हम अपने स्वरूप में अवस्थित हो सकें। प्राण साधना इस हृदय शुद्धि का सबसे अच्छा साधन है। और वासना विनाश के द्वारा हे प्रभु, आप इस ज्ञान का जो जाल है या अंधकार का जो पर्दा पड़ा हुआ है, इसको आप हटा दीजिए और हमारे लिए ज्ञान जलों का जो ज्ञान प्रवाह है उसको अविरल बहने दीजिए। क्योंकि ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। ज्ञान से ही व्यक्ति महान बन सकता है। बिना ज्ञान के कोई भी व्यक्ति कितना भी चाहे कभी महान नहीं बन सकता है। ज्ञान का, विवेक का, वैराग्य का आधान व्यक्ति को महान बनाएगा और महान व्यक्ति इस जहान को भी महान बनाने का महान कार्य करता है। इसलिए प्रभु आपसे यह प्रार्थना है, प्राण साधना हमें दिव्य प्रेरणाएं,
शुद्ध हृदयों में सुनाई पड़े तथा इंद्रियों के विषय व्यावृत्त होने से हम ज्ञान प्रवाहों को अपने में प्रवाहित कर पाए। और प्राण साधना इंद्रियों को निर्दोष बनाती है, इसलिए 22वें मंत्र में भी कहा, ओम कदावान्तर्ग्र्यो विधत् समुद्रे जहिते नरा यद्वामृथो विभिष्पतात्। कहा कि हे नरा, उन्नति पथ पर ले चलने वाले प्राणापानों, उन्नति के लिए हम जीवन पाए हैं तो अधोगति के लिए नहीं, नीचे जाने के लिए नहीं, अपितु ऊपर उठने के लिए, उन्नति के पथ पर, प्रगति के पथ पर हम सदा आगे बढ़ें, इसलिए जीवन हमको परमात्मा ने दिया है। और इस जीवन को प्राप्त करके भी यदि हम पतित हो जाएं, यदि हम विचलित हो जाएं, तो हमारा जीना निरर्थक है। इसलिए हम उन्नति के पथ पर चलने वाले, प्राणापानो समुद्रे जहितः कामो ही समुद्रः, अर्थात वासना के समुद्र में फेंका हुआ यह तौग्र्यः आप रेतः, जो रेत कण रूप जलों की रक्षा की कामना वाला पुरुष कदा, कब वाम विधत आपकी उपासना करता है, जिससे आपका यह शरीर रथ इंद्रिय अश्वों के साथ प्राप्त हो। हम अपने शरीर को प्राण आपान का ही रथ बनाएं, अर्थात प्राण साधना में प्रवृत्त हो। इससे इंद्रियों के दोषों का दहन होकर के इंद्रिय अश्व बड़े शक्तिशाली व स्फूर्तिमय बनेंगे। प्राण अपान की साधना ही काम समुद्र में डूबने से बचाती है। प्राण साधना ही इंद्रियों को निर्दोष बनाती है, हमें वासना समुद्र में डूबने नहीं देती है। वासना जो सारे संसार का आकर्षण है, ये आसक्ति व्यक्ति को बिल्कुल निर्बल बना देती है, वासनाएं हमको कमजोर बना देती हैं। तो वासनाओं की कमजोरी हमारे जीवन में ना आए, हम उपासना से युक्त हों, प्राण उपासना करें, ईश्वर की उपासना करें, और प्राण उपासना से, ईश्वर की उपासना से ये सारे संसार की जो वासनाएं हैं, भोग वासनाएं हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं। और सत्संग का, गुरुओं का जो आदेश हो, निर्देश हो, सत्संग में जाएं, सत्संग सुने और उससे जो प्रेरणाएं हमको मिलेंगी उनको आत्मसात करें। इसीलिए कहा है, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ऋषियों ने, मुनियों ने इसकी महिमा गाई, संगत से जीवन है यह बात है समझाई। यह वेद बताते हैं, यह ऋषि बताते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। वचनों के मोती हैं संगत के सागर में, फल ही फल मिलते हैं सुख के इस तरवर में। जो ज्ञान सरोवर में डुबकियां लगाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, दुख क्लेश कतो संतों यह कोई काम नहीं। आते हैं जगत में जो जीवन को सजाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं। ओम शांति शांति शांति।